वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से, तो उसका आखिरी श्लोक चर्चा कर रहे थे जो हमारे डिस्कशन में 25वें अध्याय। हमने 20वें श्लोक से चालू किया था जहाँ पर बताया गया कि कैसे भौतिक संग एक व्यक्ति को बांधता है इस भौतिक जगत से, और भक्तों का संग जो है इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है, मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो भक्तों के गुण क्या होते हैं वो बताया गया है कि वो सहनशील होते हैं, करुणामय होते हैं, सबके मित्र होते हैं और खासकर शास्त्रों का पालन करते हैं। ऐसे भक्तों के संग में एक व्यक्ति को भगवान का भक्ति करना चाहिए। अनन्य भाव से जब हम भगवान का भक्ति करते हैं तो हम भगवान से भी काफी नजदीक जाते हैं और फिर हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान का भक्ति कैसे किया जाता है तो उनके बारे में कथा श्रवण कीर्तन करते हुए तो पहले श्रवण करना है, फिर उसके बाद उसको बोलेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो याद रहेगा और इससे भौतिक जगत के सारे दोष जो है वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भौतिक संगति में रहने के कारण व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो दोष आता ही है। और फिर बाद में भक्तों के संग में रह करके अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति इस प्रकार से करता है तो उसको भगवान के प्रति बहुत आसानी से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर बताया गया श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिसति, एक एक करके धीरे धीरे इसमें व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है। फिर लास्ट टाइम के 2 श्लोक में हमने देखा था कि कैसे ऐसे भक्तों के संग में रह करके अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सोचेगा तो क्या है, उसका इंद्रिय तृप्ति से सारा आसक्ति अपने आप छूट जाएगा और उसका जो चित्त है वो नियंत्रण में रह करके भगवान की सेवा में लगवाना आसान हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम जो है हमने ये श्लोक देखा था कि असेवयायम प्रकृति गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यं ये बताओ देखा था दूसरे क्लास में था। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में ना लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति विकसित करता है भक्तों के संग में रह करके कथा श्रवण करके और उसमें हृदय पूर्वक पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, तो क्या होगा, फिर वो भगवान का संग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है भक्ति में सेवा के द्वारा। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है कुछ उदाहरण भी देखे थे, बट इसमें और एक श्लोक आता है जो कि इस श्लोक के इस ये अध्याय के आखिरी में मैं वो श्लोक डिस्कस करके फिर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा श्लोक की ऊपर सोच सकते हैं, मतलब यानी इसी से संबंधित।
इसी श्लोक का 43वां श्लोक है, आप पीछे पीछे बोल सकते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम्। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम्। पढ़ने के टाइम नहीं जाते थे लास्ट टाइम भी ऐसे ही होते थे। अभी तक के था, बस पढ़ने के टाइम नहीं। उसको फिर से बंद करके चालू करना पड़ेगा 10-15 मिनट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करता हूँ। बट ऐसा आप लोग रिपीट कर पाए, ठीक है, उस समय चल रहा था। हाँ चल रहा था, जस्ट अभी पढ़ने और आ गया आप दोनों आ गया था और आ गया। उधर रिमोट में नहीं है, वो उसका रिमोट खराब हो गया। ठीक है, 10-15 मिनट बाद चालू करेंगे तो मुश्किल चलेगा, मैं ही इसका अनुवाद करता हूँ। तो योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण देते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो योगी लोग हैं क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान और त्याग, जो कि बहुत आसानी से अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो उसको प्राप्त हो जाता है, बहुत मुश्किल चीज नहीं ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करना। जैसे हमने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक बोला था, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम चयत अहेतुकम्। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव का भक्ति करता है, अहेतु की भक्ति करता है, बिना किसी कारण के, भक्ति योगा प्रयोजिता, इस प्रकार से भक्ति में लगा रहता है, तो क्या होता है, जनयति आसु वैराग्य, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तीव्र, आसु मतलब जल्दी। जैसे भगवान शिव जी को आशुतोष क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसके लिए आसु मतलब शीघ्र होता है। तो जनयति आसु वैराग्य, बहुत ही जल्द एक व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और ज्ञानम चाहिए अहेतु, अगर कोई व्यक्ति अहेतु की भक्ति करता है तो उसको ज्ञान भी मिल जाता है। तो जो भी जरूरी ज्ञान और वैराग्य चाहिए भक्ति करने के लिए उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर कोई व्यक्ति सिंपली भगवान का भक्ति फॉलो करता है, भगवान वासुदेव का या कृष्ण का भक्ति करता है। और जब ऐसा ज्ञान और वैराग्य एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेकर के वो भय मुक्त होकर के भक्ति करता है और भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाता है। उसको फिर कुछ डर नहीं रहता, क्योंकि जब किसी से कुछ आसक्ति नहीं रहता है तो उसको किस चीज का डर रहता है। जैसे डर कब रहता है, मेरा मोबाइल गुम हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब उसको आसक्ति है उस चीज। अगर आसक्ति नहीं है, अगर किसी चीज से आसक्ति नहीं है तो है नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको किसी चीज का डर नहीं रहता। लेकिन अगर किसी को आसक्ति रहता है तो उसको बहुत भय रहता है, अंदर से काफी फियर रहता है, कब क्या होगा मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है वहां पर कि ऐसा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होता है, जब एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है तो एक भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि पैसा मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, निकाल देंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो इसके कारण एक व्यक्ति, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, मिले नहीं मिले मुझे कुछ लेना देना नहीं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं तो उनको डर नहीं लगता है, फायर करेंगे नहीं करेंगे, वो अपना बिंदास करते हैं, वो बॉस को जो बोलना है बोलते हैं, मुझे क्या करना है। तो कुछ लोग ऐसे लोगों को देख के डर जाते हैं कि इतना इनडिफरेंस कैसे रह सकते हैं कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को बोलने का। कॉलेज में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको पास फेल करने से कुछ लेना देना नहीं है, तो टीचर लोगों को ध्यान से सुनते नहीं है ना, वो अपनी दुनिया में रहते हैं बिजी। तो जब एक व्यक्ति को ऐसे ही, ये भौतिक उदाहरण है लेकिन समझने के लिए बताया जा रहा है क्योंकि ये चीज हम लोगों ने देखा हुआ है इसके लिए, है ना। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं रखता है तो वो आसानी से भयमुक्त हो सकता है, इवन इस जीवन में भी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, एक व्यक्ति को ये चीज जानना चाहिए कि हमको भय मुक्त होना चाहिए और उसके लिए भौतिक जगत से आसक्ति को
जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेना भक्ति योगिना शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर श्री भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। यह भक्ति योग का स्वतः फल होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अहेतुकी बिना कारण मिलती है। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वो भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य जब तक स्वर्गलोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता, तब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। शरणागत जीव अकुतो भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में बताया जा रहा है कि जब एक व्यक्ति भक्ति योग का पालन करता है तो ऐसा भक्ति भगवत गीता में भी बताया गया है। अनन्यास ये मतलब केसाम नित्यभियुक्तना योग क्षेमो वहामि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते केसाम नित्यभियुक्तना योग क्षेमो वहामि। तो ये भी भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। 9वें अध्याय का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 20-22 के आसपास कुछ तो आता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हालांकि लास्ट का पार्ट तो बहुत सारे लोगों को मालूम योग क्षेमो वहामि, क्योंकि ये LIC में लिखा रहता है। तो LIC का पॉलिसी बहुत सारे लोगों के पास है, वहाँ पर लोग लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, वास्तविक में इसको कैरी ऑन करता है भगवान करते हैं, लेकिन इसके पहले ही उसका कंडीशन वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो अनकंडीशनल। जैसे यहाँ पर भी LIC वाले भी कंडीशन लगाते हैं कि आप टाइम पर भरेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वैसे भगवान बता रहे क्या है, भगवान का इतना बड़ा कंडीशन नहीं, लेकिन अनन्य भक्ति कोई भी करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से यानी बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूअसली अगर कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते और भगवान का उपासना करता है, तेषां नित्यभियुक्ता नाम। तो योग क्षेम ऐसे लोग जो नित्य रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनके जो भी चीजें जरूरी है जो उनके पास है ऑलरेडी वो भगवान बचा के रखते हैं, और जो चीज नहीं है वो जरूरत पड़ने पर भगवान दे देते हैं। उसके लिए उसको एंजाइटी लेना नहीं पड़ता। वो व्यक्ति का जो भी एंजाइटी वो भगवान खुद दे देते हैं। जैसे उसको अटैचमेंट रखने का जरूरत नहीं, अगर उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो उसका केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान देते हैं। उसको लेने का जरूरत नहीं है कि मुझे एंजाइटी लेने का जरूरत है, क्या होगा मेरे प्रॉपर्टी का, क्या नहीं होगा, कुछ सोचने का नहीं। वो भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो भगवान प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए उसको एंजाइटी लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ये अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उसमें एक उदाहरण आता है श्रीवास ठाकुर का। तो श्रीवास ठाकुर को जो है वो एक गृहस्थ भक्त थे, उनके मतलब यानी पत्नी बच्चे वगैरह सब थे, लेकिन बाद में उसे भगवान का भक्ति करते थे, तो जॉब वॉब नहीं करते थे। तो बाद में भगवान उनको पूछते भी थे कि आप कैसे मेंटेन करते हैं ना, कुछ करते नहीं है ना, दिन भर भजन ही करते रहते। तो बोलते वो सिंपल बोलते कि मैं सिर्फ कुछ कम पढ़ा था, सिर्फ 3 ताली बजाता तो आ जाता मेरे पास है ना, उतने तक में ही है ना, और अगर नहीं आएगा तो मैं रेडी हूँ शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने के लिए, या कहीं जाने के लिए रेडी है तो वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर भी भगवान उनको बताते हैं कि आपको कभी कमी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसके लिए आपको 3 ताली पहले ताली भी बजाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको हमेशा मिलता रहेगा। जैसे शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक मैं रिसेंटली क्लास में ले रहा था तो उसमें भी बताया था, मृगारी का एक उदाहरण आता है।
पहले इधर भी बताया ना, तो पहले वो हंटर मतलब शिकारी थे, वो कुप्रसिद्ध थे ना, क्योंकि जानवरों को आधा मार देते थे, आधा मार के ऐसे छोड़ देते थे और उनको देख के बहुत अच्छा लगता था कि जानवर तरफ तरफ के मर रहा है। तो कुछ लोगों का हृदय जो काफ़ी निष्ठुर होता है, वो लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा परेशान कर करके मारते लोगों को, तो ऐसे वो भी करते थे। लेकिन बाद में जब वो नारद मुनि को मिले, मतलब नारद मुनि समहाउ वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, देखा आज हमारे जानवर, तो उन्होंने अपने शक्ति के द्वारा उनको ठीक कर दिया। तो जब ठीक कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया कि अरे मैंने इतना मेहनत करके इनको मारा और आपने ठीक कर दिया, ऐसा कैसे? तो वो बोले कि आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है। और वहां पर नारद मुनि बोलते हैं चाहे तो मारना तो पूरा मार देना, आधा क्यों मार देना? तो वही उल्टा प्रश्न पूछते शिकारी उनको कि अरे आप साधु होकर के मारने का बात करते हैं, आपको तो बोलना चाहिए नहीं मारना चाहिए, लेकिन आप मारने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो बोले नहीं, आप इस तरीके का जो निर्मम हत्या कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बुरा हालत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता करके वो बोलते हैं। वो बोलते नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाद में वो उनको उनके भविष्य का दर्शन कराते कि कैसे वो नरक लोक में जाकर उनको यातना होने लगता है। अब उनके पास वो पावर था तो उन्होंने वो उनको दर्शन करा दिया कि क्या होगा उनके साथ में। तो देख करके उनको शौक लग जाता है ना, बहुत जोर से झटका लगता है कि क्या हो रहा है, क्या मेरा क्या होने वाला है। तो जब ये देखते हैं वो तो वो तुरंत बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ हो। तो अभी आपको प्रॉब्लम मालूम है या फ्यूचर मालूम है कि फ्यूचर में गड़बड़ होने वाला है। तो जैसे लोग पंडित जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं तो फिर कि क्या है हाथ में बताइए, तो हाथ में प्रॉब्लम बताने के बाद उसका सॉल्यूशन भी पूछते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम बता देना अभी मैं जाता हूँ, है ना। तो फीस सिर्फ उतने पार्ट के लिए नहीं देते लोग, है ना, उसका सॉल्यूशन बताने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। क्या प्रॉब्लम आ गया ठीक है आ गया, मैं विटनेस तो किया, लेकिन सॉल्यूशन मालूम नहीं तो फिर क्या करूँगा मैं उस टाइम में। उसके लिए लोगों को सॉल्यूशन जानना रहता है। तो नारद मुनि से भी वो पूछते हैं सॉल्यूशन क्या है वो बताइए, है ना। तो वो बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बताने के लिए आपको पहले एक चीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपका धनुष तोड़ना पड़ेगा। वैसा वो बोलते हैं, यानी क्या वो उनको टेस्ट करते हैं। कुछ भी चीज़ सिखाने से पहले उनको परीक्षा देते हैं कि ये रेडी है कि नहीं फॉलो करने के लिए। तो पहले छोटा सा एग्जाम देते, बट छोटा भी उनका थोड़ा सीरियस एग्जाम था, क्योंकि धनुष तोड़ देना मतलब यानी क्या उनका बिजनेस छोड़ देना। तो किसी को आप बोलेंगे अच्छा खासा बिजनेस है, सब छोड़ के आ जाओ, है ना, तो उसको थोड़ा इतना आसान नहीं होता है ना। तो वो भी थोड़ा सोचा, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं फ्यूचर बहुत खराब है, तो ऑलरेडी उन्होंने बताया है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो फाइनली उन्होंने धनुष बाल तोड़ करके फिर बोला आप बताइए क्या करना। तो वो उनको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक तुलसी का पेड़ लगाइए और रोज जप कीजिए, है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए दिन रात, यही करने का बस। और जो भी आपके पास है वो सब बांट दीजिए लोगों में या ब्राह्मणों में बांट दीजिए, और यहाँ बैठ करके दिन रात जप कीजिए, और आपको जो भी जरूरत होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको उसका एंजाइटी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ऐसा करके वो चले जाते हैं। बाद में वो ऐसा करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और फिर जब कुछ महीने के बाद नारद मुनि आते हैं वहाँ पर उनको मिलने के लिए, तो फिर वो पूछते आपको सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम पड़ रहा है। वो बोल रहे नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही लेकर के आ रहे हैं। पहले के समय में कल्चर था, आज के समय में उतना लोग नहीं फॉलो करते इसको कल्चर, लेकिन जनरली पहले के समय में ऐसा कल्चर था कि अगर आप किसी व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, है ना, इवन जनरल भी कोई रिलेटिव के पास भी जा रहे हो तो कुछ तो लेके जाना चाहिए, ऐसा खाली हाथ नहीं जा सकते। तो ये जनरल कस्टम था पहले, है ना। आजकल लोग ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं रहता वो। और अगर कभी जाते भी है कि देना रहेगा तो क्या करते लोग, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, एक लिफाफ लेते उसमें कुछ तो 100, 200, 500 रुपये लेकर के दे देते हैं। आपको जो लेना है ले लेना बाबा, मैं दिमाग नहीं लगा सकता कि आपके लिए क्या खरीदना है। तो लोग जो है ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेना चाहते, सोचना ही नहीं चाहते कि इसको क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो पैसा दे करके छोड़ देते हैं कि इसको जो लेना होगा ले लेगा। बट एक्चुअली ये क्या दिखाता है, एक व्यक्ति का थोड़ा इम्पर्सनल नेचर। मैं सोचता है कि मुझे लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो आपको पता रहता है उनको क्या चाहिए, है ना। और जब आप वैसी चीज़ें देते हैं तो उस व्यक्ति को भी टच करता है,
क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे बारे में सोचता है, तभी तो ऐसा चीज़ दे पाएगा जो मुझे चाहिए था। नहीं तो कैसे दे सकता है? अगर वो सोचेगा नहीं तो उसको आइडिया नहीं आएगी कि क्या देना है क्या नहीं देना। और भगवान भी मदद करते हैं ऐसी चीज़ों में कि उसको क्या देना चाहिए। खैर जनरल केस में, ऐसे केस में जब लोग साधु लोगों को मिलने जाते हैं, उनको मालूम है ये जंगल में रह रहा है, तो जनरली खाने का चीज़ लेके जाते हैं। जैसे मैं एक बार इधर भी गया था, इवन हम लोग जब वृंदावन गए थे तो वहाँ पर गोवर्धन साइड में, क्योंकि वो थोड़ा पहले तो पहाड़ी एरिया था, काफ़ी थोड़ा सा काफ़ी लोग रहना चालू कर दिए। पहले बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पर, साधु लोग अपना जंगल में ही रह करके भजन करते थे। तो कुछ लोग वहाँ पर वो सेवा करते थे, रोज जा करके उनको भोजन लेके आते थे। ये लोग किसी से पूछते नहीं थे, है ना, ये लोग खुद ही सेवा के रूप में जाते थे, उनको देते थे, है ना। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर जहाँ पर प्रसाद दिया था, तो उनका भी वो सिस्टम था कि रोज जो है सुबह जा करके, सुबह और शाम 2 टाइम जा करके अलग अलग जगह पर प्रसाद बांटने का, जो भी साधु लोग आएंगे उनको। वैसे बहुत सारे जगह लोग करते हैं। और मैं इवन यहाँ पर भी देखा था, चित्रकूट में जब गया था, तो चित्रकूट भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह भगवान राम से संबंधित। तो हालांकि वो वहाँ पर बहुत सारे डकैत रहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में आता है। तो जनरली कोई एरिया, कोई जगह बॉर्डर पे आता है 2 स्टेट के, तो वो जो है जनरली ऐसे लोगों के फलने फूलने का जगह हो जाता है ना। क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे कुछ इशू करते हैं तो सब लोग बोलते हैं वो उस स्टेट के पुलिस का है, वो उस स्टेट के पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई करता नहीं है, और ये लोग आराम से घूमते रहते हैं। तो वैसा वहाँ पर भी वैसा स्थिति था। वहाँ पर कुछ साधु लोग जो है रहते थे, एक व्यक्ति थे वहाँ पर, तो वो चाहते थे मतलब बाकी लोगों की सेवा करना, और बहुत परेशानी होता था ऐसी चीज़ों के कारण। कुछ भी चीज़ डेवलप करते थे तो डकैत लोग आकर के लूट के जाते थे। तो फिर बाद में उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया, तो और उन्होंने एक ट्रस्टी बनाया था। तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। मुझे गए हुए काफ़ी साल हो गए, 8-9 साल हो गया होगा, 2016 के आसपास गया था मैं वहाँ। उसका नाम है SST करके, श्री साधु सेवा ट्रस्ट ऐसा करके नाम है उसका। तो अच्छा खासा एरिया है उनका, लगभग रहेगा आई थिंक 200 से 400 एकड़ के आसपास कुछ तो समथिंग। तो एक जगह पर उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर 50 ऑपरेशन थिएटर है, एक साथ 50 लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं आँख का। और वहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने ये भी बनाया, मतलब फ्री फूड बांटते हैं, तो गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो लोग आते हैं उनको आने जाने का पैसा भी देते हैं। ट्रीटमेंट तो फ्री में करते ही है, साथ में आपके आने जाने का, खाने पीने का खर्चा वगैरह सब देते हैं, ताकि आप ट्रीटमेंट कर पाए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो उसका फॉलोअप का भी रहता है, जब आप जाते हैं तो उसका भी पैसा देते हैं कि आप अगली बार आइए, है ना, ये पैसा लेके जाइए, अगली बार आपके बस का भाड़ा है तो आप वो अगली बार आकर के अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके जा सकते हैं। तो उनका इच्छा था कि जो भी यहाँ पर रहते हैं आसपास में लोग, तो उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छे से रह पाएंगे, है ना। क्योंकि जब एज हो जाता है लोगों का तो दिखता नहीं, मोतियाबिंद वगैरह कार्टून, तो जनरली ट्रीटमेंट लगता है ऐसे केसेस में। ज़्यादातर आई ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड होता है। बट वहाँ पर ऐसा बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत बड़ा गौशाला है उनका, लगभग 40 हज़ार गाय है उनको वहाँ पर रखते। और गर्मी के सीज़न में उनको फ्री फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि उधर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जिसको भी इशू है अपना गाय छोड़ के जाइए, और गर्मी के बाद लेके जाइए, मेंटेन हम करेंगे उस दौरान में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बाद में जब 2-4 महीना गर्मी के बाद जब नॉर्मल हो जाता है सिचुएशन, तो लोग लेके भी जाते हैं। तो उस दौरान में उनके पास 70-80 हज़ार गाय तक भी हो जाता है। उतना जगह करके रखा है उन्होंने, भाई ये सब करने के लिए भी जगह चाहिए। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक साधु किचन पे रखा है कि साधु लोगों के लिए खाने के लिए किचन, और वहाँ पर कुकिंग कौन करता है तो साधु लोग ही करते थे, और किसी को अलाउड भी नहीं है जाने के लिए, तो कोई नहीं जा सकता। जाएगा तो उधर ही सिक्योरिटी रोक करके उनको भगा देगा, जनरल लोगों को अलाउड ही नहीं है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो कभी कभी लोगों को वहाँ पर मैं देखा भी, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों करके रखा है, इतना क्यों किसी को जाने नहीं देते। क्योंकि वो क्या है, ये सब लोग जो है, बहुत सारे लोग ऐसा थोड़ा एकांत में भजन करना चाहते हैं, शांति से। तो जो क्या इच्छा है उसके अनुरूप करने के लिए कि वो लोग आए, अगर बहुत सारा भीड़ भाड़ रहेगा तो फिर आएंगे नहीं फिर से, तो सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको ये क्यों बता, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब क्या है
कोई व्यक्ति भक्ति करने का प्लान कर रहा है तो कोई उनका सेवा करने का भी प्लान करता है, ऐसा नहीं कि नहीं। और ये कौन फैसिलिटेट करता है? ये भगवान अरेंज करके देते हैं। मतलब यानी क्या है, जो भी जरूरत है उनको वो अरेंज करके मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है, इवन फॉरेन में भी वैसा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि काम धंधा छोड़ करके अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उनको भी केयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेना पड़ता है या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा में निरंतर लगा रहता है तो भगवान अरेंज करते हैं उसके लिए जो भी जरूरी है, और उसको जो भी ज्ञान का जरूरत होता है वो भी भगवान दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रभुपाद भी अपने टाइम में एक उदाहरण बताते कि एक व्यक्ति थे, वो भगवान के भक्त थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। जैसे इनके बारे में भी आता है, मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है ना, जिन्होंने ये राम जन्मभूमि का भी ये दिया था, विटनेस दिया था, क्या नाम है उनका? राम भद्राचार्य। तो बचपन से अंधे थे, यानी क्या सुन के ही याद किया था। सुना मतलब याद था, तो इतना जनरली इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करता तो भगवान भी कुछ ना कुछ शक्ति देते हैं हर एक व्यक्ति को। तो वो कोट करते कहाँ कहाँ बताया गया है इसके बारे में, जन्मभूमि के बारे में। कभी पढ़ा नहीं उन्होंने, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद नहीं कि कहाँ पढ़ा नहीं, मालूम नहीं, खोज के भी नहीं मिल रहा है। और जिन्होंने सुना है उनको याद है कि यहाँ पर है कर। तो वैसे क्या करते, वैसे ही प्रभुपाद अपने टाइम में भी बताते कि एक भक्त थे भगवान के, तो उनको भी सुन करके याद हो जाता था चीज़, और उससे कोट करके लोगों को बताता था। और कोई वो पूछता था तो पूरा रेफरेंस भी बताता, मैंने यहाँ पर इस व्यक्ति से सुना था, इस दिन सुना था। तो ऐसे जो भी जरूरी है भगवान जो है उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी तरफ से फैसिलिटेट करते हैं। जो भी ज्ञान चाहिए आपको भक्ति करने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को बहुत पढ़ा लिखा होना ही चाहिए तभी भगवान का भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं वो बिल्कुल अनपढ़ गवार होते हैं या कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते। तो पहले के समय में था खासकर जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार करते थे, तो लोग क्या सोचते थे कि जिसको कुछ काम धंधा नहीं है वो भगवान का भक्ति करते, कुछ नहीं है तो बैठ के हरे कृष्णा हरे राम जप करते रहते हैं, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो ऐसा करके इवन कुछ लोग बाद में भी ऐसा, अभी के टाइम में भी कुछ लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि इसको कुछ काम नहीं मिला तो जा करके भजन भक्ति करता है। और कुछ केसेस में हो भी सकता है कि ये रियलिटी है, बट जनरल केस में ऐसा नहीं होता। जनरल केस में अगर किसी को भगवान से आसक्ति है, उसको जो भी ज्ञान है वो अपने आप मिल जाता है, भले वो पढ़ाई लिखाई करे या नहीं करे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको बाहर प्रॉब्लम हुआ तो ही, बल्कि भगवान ही वो वैराग्य दे देते हैं। इस भौतिक जगत से उसको आसक्ति होता ही नहीं, कोई भी भौतिक चीज से आसक्ति नहीं होती, और वो बहुत आसानी से भगवान का भक्ति कर पाता है। बाकी लोगों को लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, इतना विरक्त होकर के कैसे जीवन जी सकते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनके हृदय में जो वैराग्य है वो भगवान प्रदान करते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान का भक्ति अगर अहेतुकी भाव से या कंटिन्यूअसली करता है, तो फिर उसको जो भी चाहिए वो भगवान खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए उसको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ऐसा करके यहाँ पर जो ये श्लोक भी बताया था, तो हमने ये चीज़ भी बताया था कि जो भी व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है तो धीरे धीरे करके अपने आप ही हर एक चीज़ भगवान से संबंधित चीज करके देख पाता है, और इस कारण से वो बहुत आसानी से भगवान के नज़दीक चल जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जो इंड किया था, तो लास्ट में 4 कुमार का उदाहरण दिया था कि जो 4 कुमार थे, तो वो जैसे जैसे उन्होंने भगवान के बारे में सुना, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में, तो फिर उनका आसक्ति धीरे धीरे अपने आप ही भगवान से हो गया। उसके बाद फिर उनको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो जब वो भगवान का भक्ति कर रहे थे, मतलब पहले तो वो भगवान के भक्त नहीं थे, पहले वो ज्ञानी थे, सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन किया था। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन किया उन्होंने, तो वो अपने आप ही भगवान के भक्त बन गए। तो ये क्या है, ये बहुत आसानी से हो जाता है जब एक व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है। वैसे नारद मुनि भी अपने बारे में बताते हैं तो एक श्लोक में कि मैं भी जो है सिर्फ भक्ति वेदांत लोगों का सेवा किया, वो भी कोई छोटे बच्चे थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ श्रवण किया ये उनसे भक्ति वेदांतों से, तो फिर वो अपने आप ही
अपने आप ही जो जरूरी था वो फॉलो कर पाए, वो याद आ पाएगा उनको। तो जब वो लोग चले जाते थे, कुछ दिनों के बाद जब चले जाते, चतुर्मास हो जाने के बाद, तो फिर बाद में उनकी माँ का भी देहांत हो जाता है, यानी एक सांप काट करके उनका माँ का देहांत हो जाता है। तो फिर बाद में उनको क्या लगता है मैं क्या करूँ, तो तुरंत ही उनको अनासक्ति हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जंगल जाना चाहिए, और जो उन्होंने बताया था भगवान का भक्ति करने के बारे में वैसा करना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मैं भगवान के नज़दीक जाऊँगा। इस प्रकार से वो यहाँ पर बताते हैं। मैं एक श्लोक ये चालू कर चलते हैं, तो एक श्लोक है ना, तो अगर चालू हुआ तो दिखाता हूँ मैं उसको। तो ये भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जहाँ पर नारद मुनि खुद बता रहे हैं, तो नारद मुनि को भगवान बोलते हैं ये चीज़, उनको सुनाई देता है ऐसा। तो वो काफी कठोरता से जा करके जंगल में तपस्या करते हैं, और उनको भगवान का दर्शन भी होता है। तो भगवान का दर्शन एक बार होता है उनको, लेकिन एक बार दर्शन होने के बाद फिर भगवान गायब हो जाते हैं, उनको फिर दिखते ही नहीं। और वो बहुत प्रयास करते हैं कि इतना सुंदर रूप था, कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया मालूम नहीं, तो मुझे फिर से दर्शन करना है उनका। तो काफी प्रयास करते हैं उनको वापस से दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान का दर्शन होता नहीं होता। तो जब देखते हैं कि ये बहुत बार बार प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान ही उनको बता देते हैं। तो इस श्लोक में ऐसा आता है, एटलीस्ट श्लोक तक तो दिख जाएगा तो भी चलेगा। तो ये पहले स्कंद के 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामायति अनगा मत कामा सनके साधु सर्वान मुंचति इच्छया। तो यहाँ पर वो नारद मुनि को बता रहे, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बात दिखाया, और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पर कारण भी बता रहे भगवान कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, कि एक बार दर्शन दे करके फिर दर्शन नहीं दे रहे, तो उनका इच्छा को बढ़ाने के तात्पर्य। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वो मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना, पता चाहना, कुछ तो करना होता है, किंतु जब वो भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता, पता चाहता है, तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता, पता चाहता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लड़ाई करता है। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी सलाह दी। तो भगवान एक बार दर्शन दे करके क्यों गायब हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि इनका इंटेंसिटी और बढ़े, कि और ज्यादा इंटेंसिटी भगवान के कहीं ऊपर चिंतन कर सके। जैसे कोई चीज अगर एक बार मिल जाता है और फिर गायब हो जाता है, तो बहुत डेस्परेटली व्यक्ति खोजता है। अगर काफी वैल्यूबल चीज है, कहाँ गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो क्या चाह रहे थे कि नारद मुनि सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचते रहे, बाकी कुछ विचार आए ही नहीं उनके मन में। उसके लिए क्या भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया कि किस रूप का दर्शन खोजना है, और फिर वो उनको खोजते रहे। जैसे परीक्षित महाराज का भी नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षित महाराज का मीनिंग किसी को मालूम है? परीक्षित का क्या मीनिंग होता है, पता है? कभी नहीं। हाँ, जोर से बोलिए। गर्भ में खोज करे तो मतलब ढूंढना क्या ढूंढना? खोज करना। बहुत सिंपल है। परीक्षा हुई थी गर्भ में? नहीं। जांच करने वाला, परीक्षा करने वाले को परीक्षित होते। तो क्यों
नहीं पता क्या परीक्षित के जन्म के बारे में मालूम होगा? बताइए कैसे हुआ था उनका जन्म? हाँ हाँ नहीं, गर्भ में तो प्रहलाद महाराज ने सीखा, परीक्षित महाराज ने। प्रहलाद महाराज गर्भ में सीखे थे। इसे कोई स्टोरी मालूम नहीं? उत्तरा के गर्भ में थे। हाँ, उत्तरा के गर्भ में थे। हाँ, तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था भगवान श्री हरि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था उनके ऊपर। तो पहले के समय में ब्रह्मास्त्र इतना रिफाइंड होता था कि बिना माता को हट किए गर्भ में बच्चे को भी मार सकता था। तो इतना रिफाइंड टेक्नोलॉजी था वो, है ना, उस समय जो लोग यूज करते थे। तो जब वो ऐसा हुआ तो अशोक उत्तरा को पता लगा, है ना, तो भगवान स्वयं जाकर के परीक्षित का रक्षा करते थे सुदर्शन चक्र लेकर के। तो भागवतम में आता है। तो परीक्षित महाराज देखते हैं भगवान के रूप को, दर्शन करते उस समय में जब वो गर्भ में रहते, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके थे, कुछ दिनों के बाद ही उनका जन्म होने वाला था। तो जब वो देखा था उन्होंने, जब उनका जन्म होता है, उनका नाम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सबका परीक्षा करते रहते हैं, ये उसके जैसा दिखता है क्या, है ना, ये उसके जैसा दिखता है क्या, ऐसा मतलब भगवान जैसा कौन दिखने वाला है। तो भगवान को देखा उन्होंने, तो वैसा रूप वो खोज रहे थे, तो हर एक का परीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए उनका नाम दिया था वैसा परीक्षित कर, जो हर एक व्यक्ति का परीक्षा करेगा। क्यों परीक्षा करेगा? उसी रूप को देखने के लिए कि कौन ऐसा दिखता है करके, जो मैंने गर्भ में देखा था। तो उस रूप से वो इतना आकर्षित हो गए थे कि हमेशा वो याद रहता था कि मुझे उस रूप को वापस से देखना है, वापस से देखना है ना, कौन दिखता है ऐसा, कौन दिखता है ऐसा। तो वो डेस्परेशन इतना स्ट्रांग था उनको कि उनका नाम ही वैसा पड़ गया था, परीक्षित। तो वैसे ही नारद मुनि के अंदर भी वैसा डेस्परेशन हो करके, तो इसके लिए भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया, जैसे परीक्षित को भी एक बार दर्शन दिया गर्भ में, वैसे नारद मुनि को भी दर्शन दिया, लेकिन उसके बाद नहीं दिया, ताकि उनका इंटेंसिटी बढ़ते जाए और भगवान के बारे में सोचते हुए ही वो शरीर छोड़ते, तब जाकर के फिर वो अगले जन्म में नारद मुनि के शरीर में जन्म लेते हैं। पिछले बार तो एक दासी पुत्र थे वो, डायरेक्टली नारद मुनि बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना इंटेंसली भक्ति किया इसके लिए। तो यहाँ पर भी वो ये चीज बता रहे हैं, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं इस चीज के बारे में कि अगर हम इस प्रकार से भगवान का भक्ति करते हैं तो क्या है, हम बहुत तीव्रता से भगवान के नजदीक जा सकते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भगवान का भक्ति करने का। तो जनरली इतना आसान नहीं होता है। जब हम भगवान का भक्ति करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में जब रहता है तो। लेकिन इसके लिए बताया जाता है कि भक्तों के संग में रह करके भगवान का भक्ति करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। खासकर बोला भी जाता है कले ये संगे शक्ति कलयुग, कि कलयुग में संग में शक्ति। जैसे 4 युग बताया जाता है, तो आपने सुना ही होगा। कौन से 4 युग है? तो ये सीक्वेंस में आता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग को गोल्डन एज बोला जाता है, और त्रेता युग को ऐसा मतलब एग्जाम्पल के लिए बताया जाता है, जैसे सिल्वर एज बताया जाता है, उसको ब्रॉन्ज, और कलयुग को आयरन एज करके बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड के अनुसार से, मतलब जो सतयुग में लोग रहते थे वो गोल्ड जैसे एकदम रिफाइंड थे, तो वहां पर 100% लोग भगवान का भक्ति करते थे, एकदम रिफाइंड, छोटा भी गलती नहीं, कुछ भी फाइन मिस्टेक्स भी नहीं होता था, तो काफी रिफाइंड था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे बताते हैं कि फिर थोड़ा थोड़ा अधर्म का पार्ट ऐड होते गया, है ना, लोग थोड़ा थोड़ा अधार्मिक होते गए समय के साथ, जैसे जैसे युग का समय आगे बीतता गया। लेकिन कलयुग के स्टार्ट होते होते ही लोग काफी हद तक अधार्मिक हो गए, और वो थोड़ा बहुत धर्म बच गया, और उस कारण से क्या है, बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल जाता है लोगों को भगवान का भक्ति कर पाना, इतना आसान नहीं। जैसे बताया भी जाता है, ये जो श्लोक आता है पहले स्कंद में आता है ये श्लोक, गायेन अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे चलन मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या उपाधित। तो क्या ये कलयुग का सिम्टम है? गायेन अल्पायुष, अल्प आयुष होता है, सामान्यतः लोगों का कम आयु रहता है। कलावस्मिन् युगे चलन, जनरली लोगों का
और क्या होता है, मंद रहते हो, मंद सुमंद, एक तो काम करने में धीरे रहता है ना, उनका शरीर मंद रहता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और सुमंद किसके बारे में बताया गया, बुद्धि के बारे में बताया गया ना, कि उनका बुद्धि भी डल रहता है ना, जल्दी समझता नहीं है ना, बार बार जब तक बोलेंगे नहीं समझ में आता लोगों को। तो उनका मति भी क्या है, सुमंद है ना, सुमंद मति, और उनका भाग्य भी मंद है, मंद भाग्य। भाग्य भी अच्छा नहीं है कलयुग में जो लोगों का जन्म हुआ है। तो ऐसा स्थिति है कलयुग कि मेजॉरिटी लोगों का ऐसा स्थिति है। और वहाँ पर के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते भी है कि लोगों का आयु कम है तो लोग खुद ही अपना आयु कम करते हैं अपने हैबिट के द्वारा, उल्टा सीधा कुछ भी खाते हैं, कैसे भी सोते हैं, रहते हैं, उसके कारण लोगों का आयु कम हो जाता है, ठीक से फॉलो ही नहीं करते। जो लोग करते हैं तो वो लोग इवन 100 के एज में भी हेल्दी रहते हैं, जो लोग नहीं करते वो लोग 25 के एज में ही कमजोर हो जाते हैं, कुछ होता नहीं ठीक से उनसे। 50 के एज में क्या करेंगे मालूम नहीं, 50 के एज तक उनका हालत खराब हो जाता है, कुछ करने लायक ही नहीं रह जाते, बहुत बुरा हालत हो जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को ऐसे, अगर जीवित रह गए संभाव इतने साल तक तो। और कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे आप वारकरी में जाएंगे, 80 साल के लोग पैदल चल के जाते हैं अपना सामान उठा कर, 80-90 साल के लोग भी रहते हैं, तो कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि वो सिंपल जीवन जीते हैं। और जितना एक व्यक्ति अपने जीवन को कॉम्प्लेक्स करते जाता है उतना ज़्यादा एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये कलयुग का सिम्टम बताया गया, लेकिन इससे बचने का प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी चीज़ें क्यों भागवतम में बताया जाता है कि हम उससे बच पाए। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पूरा टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने जीवन में भक्तियों का पालन कर पाए, तो इसके लिए हमको सभी चीज़ों का अवेयरनेस होना जरूरी है। जैसे जो ये पूरे सेक्शन में जोड़ दिया गया है, जो हमने पढ़ा तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से लेकर के 30 से लेकर के 27वें श्लोक तक, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली देखा हमने कि क्या है, एक व्यक्ति को भक्तों का संग होना जरूरी है, और उस भक्तों के संग में एक व्यक्ति को अनन्य भाव से भक्ति करना चाहिए, तभी हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं या भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम भी जा सकते हैं अगर हम इस प्रकार से भगवान का भक्ति करेंगे तो अनन्य भाव से। लेकिन ये करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जैसे तैसे करेंगे तो नहीं होगा। जो कलयुग में काफ़ी प्रॉब्लम होता है ना, काफ़ी इशूज है लोगों को भक्ति करने के लिए, जैसे हम बताएं। बाकी युगों में थोड़ा आसान था, और जैसे जैसे युग बीतते जाता है लोगों को डिफिकल्टी बढ़ते जाता है, और कलयुग में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है भगवान का भक्ति कर पाना। सब चीज़ें टॉक्सिक आदमी हो जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर। लोगों को लगता है कि यही अच्छा है जो उनके मन में आता है, धर्म को पालन नहीं करना चाहते वो, और गलत सलत चीज़ें करते रहते हैं, और वही उनको अच्छा लगता है। लोगों को मतलब यानी कल्चर ब्रेक कर देना, जो प्रॉपरली सिस्टम भगवान ने सेट किया उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं 4 वर्ण में मेरा सिस्टम गुण कर्म विभाग है, कि ये जो 4 वर्ण है गुण और कर्म के अनुसार से भगवान ने बनाया है, लेकिन लोग इसको भी बदल देते हैं। अभी कलयुग में देखेंगे तो सब लोग जन्म के अनुसार से बोलते हैं ना, ये ब्राह्मण है क्यों, क्योंकि इसका जन्म ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय जन्म क्षत्रिय। गुण है कि नहीं कोई देखता नहीं है, उसके अंदर क्षत्रिय का गुण है कि नहीं तो कौन देखता है। या फिर जनरली ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में क्या है, कलो शूद्र संभव है ना, जनरली सब लोग शूद्र है कलयुग में, या उससे भी नीचे है। क्यों, क्योंकि ये बाकी के लिए संस्कार चाहिए, और संस्कार कहाँ मिलता है, जब लोग गुरुकुल में जाते हैं और सीखते हैं सही तरीके से वैदिक शास्त्रों को, तब जा करके वो द्विज बन सकते हैं। और द्विज का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब यानी शास्त्रों का अध्ययन रिक्वायर्ड है, इवन वैश्य बनने के लिए भी, वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मण कुछ भी बनना है। तो एक व्यक्ति को शास्त्रों का नॉलेज तो होना चाहिए, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो फिर वो शूद्र के बराबर ही है। फिर क्या है, वो सिर्फ स्लेव है, जो भी उसको बोला जाएगा वो फॉलो करेगा, क्योंकि उसको रियल नॉलेज ही नहीं। आजकल के मॉडर्न एजुकेशन में ऐसे करता है, लोगों को बताया जाता है ऐसे है मतलब ऐसे ही है, और वो रट्टा मार करके काम चलाते हैं। अब उनका इनोवेशन काम ही नहीं करता है, या खुद का दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करते, बहुत मोनोटोनस जैसा ट्रेनिंग होता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में लोगों को डाइवर्स ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं उस चीज़ में। तो ऐसा है नहीं। तो कलयुग में जनरली ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है,
जैसे मैंने बताया कि कोई ये क्या बोलते हैं साहब जो वर्ण है ना, उसको भी ठीक से फॉलो नहीं करते। जैसे श्लोक में आता है ना कि ब्राह्मण कौन रहेंगे, तो जो उसके पास सिर्फ जनेऊ रहेगा है ना, 1 रुपये का 2 रुपये का जनेऊ पहन लेंगे तो वो ब्राह्मण बोल देंगे लोग उसको। तो ऐसे करके कोई ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है, कहने के लिए ब्राह्मण है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे गुटखा खाते हैं है ना, चाय पीते हैं, तंबाकू खाते हैं है ना, तो ऐसा कैसे कोई किसी को बोल सकते कि ब्राह्मण है। वो मॉडर्न एजुकेशन जैसे डॉक्टर है और वो सिगरेट फूकता है, उसको खुद ही कैंसर है तो वो दूसरे को ट्रीट कर रहा है, खुद ही उसको 50 बीमारी होके रखा है, बट क्लेम कर रहा है कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसा कैसे? तो जनरली ये सभी चीज़ें पहले के समय में जैसे वो वैद्य रहते थे तो उनको पता रहता था कि ये सही तरीका है जीवन जीने का, और खुद करके दिखाते थे। और फिर बाकी लोग उनको देख करके उनको समझ में आता था कि इनका हेल्थ अच्छा है और इनको मालूम है, नॉलेज है, तो इसके लिए इनसे सीख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है। ऐसे कुछ भी कर रहे हैं जो मन में आ रहा है वैसा, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो एक दिखावे का जीवन नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या प्रयास करना चाहिए कि हम सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करें, जो कि कलयुग में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और भले ये नॉलेज दिया गया है, शास्त्रों में कई बार बताया जाता है कि हमको भगवान का भक्ति करना है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, ये सभी चीज़ें लोग एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे ही रह जाते हैं, उसको हार्ट से नहीं करता। और इसके लिए यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वहाँ पर बार बार इसके ऊपर जोर दिया गया कि हमको हृदय से करना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोलता है सताम प्रसन्नान मनो वीर संतो भवन्ति हित करना रसायन, हृदय से, हृदय को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, हार्ट से करना, क्योंकि भगवान का भक्ति करना। ये तो क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्मेट में हो जाता है, या वो करना भी लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है। लोग शास्त्र को फॉलो ही नहीं करना चाहते अपनी मन मर्जी से। मेरे अनुसार से एक ही है, मैं ऐसे वर्षिप करता हूँ। लोग सुबह 12 बजे उठ करके भगवान का वर्षिप करते हैं, तो बोलते मेरे लिए यही ब्रह्म मुहूर्त है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त बीत के हो गया, 4-5 घंटा भी बीत गया। तो आपके अनुसार से कैसे चलेगा? आप सोचेंगे मैं जैसे वर्षिप करूँगा वही सही है, तो ये तो क्या होगा, ये वैसे हिरण्यकशिपु या वैसा मेंटालिटी है रावण की जैसे कि मैं जो गलत काम करूँगा उसको स्वर्ग भेज दूंगा और जो सही काम करेगा उसको नरक भेज दूंगा। तो वैसे मैं करूँगा तो वही ब्रह्म मुहूर्त है ना, बाकी लोग करेंगे तो वो नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है और लोग बहुत सारी चीज़ें बदल देते हैं। जैसे ये आज सुबह के भागवतम क्लास में बता रहे थे, तो ये सभी चीज़ों को क्या बताया जाता है, खासकर जो जनरल कॉन्सेप्ट को बदल देना लोगों के, जो एक जनरल संस्कार है, तो वो राक्षसी स्वभाव बताया जाता है, आसुरी प्रवृत्ति बोला जाता है उसको, तो लोग उसको बदल देते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है। जैसे आप देखेंगे तो ये जो बहुत सारी चीज़ें जैसे लिविंग कल्चर होता है ना, कि लोग साथ में रहते हैं बिना किसी संस्कार के, तो विवाह क्या होता है, एक संस्कार होता है। तो जो संस्कारी लोग हैं वो फॉलो करते हैं, जो नहीं है वो लोग नहीं करते, फिर वो ऐसे रहते हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है लोगों को रहने का, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। अब जाएंगे, मैं हिंदेवाड़ी में जाता था पहले, बाद में जाना बंद कर दिया बट वहाँ पर समहाउ एक बार ये फ्लैट चेंज करना था, दूसरे जगह देखना था, तो वहाँ पर बाहरी बोर्ड लगा रहता था कि क्या, मुझे याद नहीं, बट कुछ वर्ड लिखते हो कि यहाँ पर लोग साथ में रहते थे। तो हाँ, कुछ तो लिखा रहता है बाहर बोर्ड पे लिखा रहता है ना, तो ऐसा जगह जाने का नहीं और बहुत सारी जगह थे ऐसा। मतलब क्या है, इधर मैं कब सर्च कर रहा था, ये 2016-17 का बात होगा, मतलब 7-8 साल पहले। और इंडिया में शायद ये सब 2010-11 में ही अलाउ हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सैंक्शन की। कौन से लॉजिक से लोग सैंक्शन करते नहीं, मेरे बुद्धि से है ना, मेरे हिसाब से सही है। तो लोग अपना बुद्धि लगाएंगे तो क्या होगा, फिर बहुत सारी गलत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और जब ये सभी चीज़ें ब्रेक होता है तो क्या होता है, परिवार में ब्रेक हो जाता है। जैसे आप फॉरेन में जाएंगे तो कुछ परिवार के वैल्यू ही नहीं है, पीपल डोंट नो व्हाट इज फैमिली। जैसे एक व्यक्ति था, तो वो परिवार को एक्सपीरियंस करना है, उसने पूछा, तो वो क्या बोलते हैं, आप इंडिया में जाओ, मुझे नाम याद नहीं है, उसका नाम भी है, वो इंडिया में आता है और वो बोलते हैं कि मुझे 1 साल तक आपके साथ में रहना है, मैं आपको हर महीने जो है 1 लाख रुपये दूंगा, बस आप मुझे परिवार का एक्सपीरियंस करके दिखाओ, मुझे एक एक्सपीरियंस करना है कि कैसे होता है परिवार।
तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप 1 साल क्यों परमानेंटली रहो जाने का क्या है, जनरली क्या लोग ऐसा एक्सपीरियंस किए नहीं करते कि किस प्रकार से लोग फैमिली में एक दूसरे के साथ डील करते हैं। तो जब वो वहां पर देखते हैं तो सही में वो इधर ही रह जाते हैं, सब बताया भी जाता है। तो लोग जब ये चीजें देखते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली ये सब चीजें थोड़ा रिफाइंड होता है, लेकिन समझने के लिए जब एक व्यक्ति का बुद्धि काम करना चालू करता है तो बहुत आसान है समझना। एक व्यक्ति को अगर अच्छे से रहना है तो मनुष्य के रूप में, तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी है जो संस्कार बताए गए हैं या जो दिए गए हैं। जैसे 16-17 संस्कार बताए जाते हैं, जन्म से ही चालू होता है, गर्भधान संस्कार है ना, उसके जाति संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन, नामकरण, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि किए जाते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीजें आजकल लोगों को मालूम नहीं, करते भी नहीं है लोग। इवन लोग जो एकमात्र जो बच गया, जो लोग करते थोड़ा बहुत, वो अंतिम संस्कार वो भी ठीक से नहीं करते, वो भी जैसे तैसे करके आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो ऐस भी कलेक्ट नहीं करते वहाँ पर, किसी को तो अपॉइंट कर देते, जब हो जाएगा तो कर देना और आप भी बाहर के भी आ जाना, हमको टाइम नहीं है करके। कुछ लोग तो बुक करते हैं, ऐसा फॉरेन में रहता है ऐसा स्लॉट बुकिंग, तो आप ये जमा कर दीजिए, आपके जब नंबर आएगा फिर आपको टोकन मिलता है, अगले दिन आकर के ऐसे लेके चले जाइए। कितना मतलब ये क्या होता है, जब आप रिचुअल्स नहीं करते तो आपको क्या लगता है, कुछ हो ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमको भी एक दिन ये फेस करना है, तो वो छुपा के करते लोग। वहाँ पर क्या करते हैं, डेथ हो गया किसी को बोलते नहीं, वो भेज देंगे, वहाँ पर ये रहता है इलेक्ट्रिक वाले में उसको जला देते हैं और दूसरे साइड से गैस निकलता है वो दे देते हैं आप, नहीं तो लोग क्रीमेट कर देते हैं, खड्डा खोद करके वहाँ पर डाल देते हैं और फिर बाद में वहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। वो भी जो लोग थोड़ा बहुत रिचुअल करते हैं वो लोग करते हैं, नहीं तो वो भी वहाँ पर वो भी बहुत कॉमन चीज़ें नहीं है, वो भी कम ही होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या दिखाता है कि एक व्यक्ति जनरली जो रेगुलर कस्टम बताए गए लोगों को रियलिटी समझने के लिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमको इस भौतिक चीज़ों से आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें भी बाई डिफॉल्ट लोग कस्टम से हटा देते हैं। वैसे ही आज सुबह के क्लास में बता रहे थे कि क्या था, यूएस में कुछ तो नया चीज़ चालू हुआ था कि ये कम एज में ही लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं अपना सेक्स बदलना या फिर ये मतलब यानी कुछ तो उसको रोक देना, ग्रोथ को ही रोक देना, यानी उस टाइप से। तो वो बड़ा इशू हुआ था और ये लीगली चालू नहीं हो रहा था। अब ये नया गवर्नमेंट आने के बाद उसको बंद कर दिया उन्होंने, बट ये क्या है, ये बहुत ही हॉरिबल है, यानी क्या बोलते हैं, घासली टाइप की चीज़ें कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स का कंसेंट भी नहीं चाहिए, वो खुद से डिसाइड कर सकता है। अभी छोटा बच्चा कब से अलाउड है, 9 साल की एज से। अभी 8-9 साल के बच्चे को क्या समझ में आने वाला है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और ऐसे चीज़ें ऐसे दवाई खिला के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका पूरा लाइफ खराब हो जाता है। और ये कब फेमस हुआ था, जब ये इसके बच्चे के साथ भी हुआ था, वो क्या नाम उसका, इलॉन मस्क, जो वहाँ पर काफ़ी रिच व्यक्ति था, तो उसके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, तो वो भी काफ़ी चले, तो उसके लिए उसने उसके बारे में काफ़ी प्रोपोगेट किया, उसके पास पैसा था, ट्विटर से लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए। बट ये सभी चीज़ें क्या दर्शाता है कि एक व्यक्ति क्या है, ये सभी चीज़ों को ब्रेक करने से क्या होगा, लोग इस टाइप के बेसिक चीज़ें, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको भी ब्रेक करके क्या करना चाहते हैं लोग, आर्टिफिशियली जीवन जीना चाहते हैं, और वो बहुत ही हॉलो हो जाता है, बहुत ही हॉरिबल है इस टाइप का चीज़ों। क्या होगा, एक व्यक्ति जो है भूत जैसे रहेंगे लोग, कोई संस्कार नहीं, मतलब जानवर जैसे हो जाएंगे। ऐसा एक जगह पर जानवर रह करके शांति से नहीं रह सकते ना, झगड़ा ही करते रहेंगे, हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलते रहेंगे। तो वैसे ही मनुष्य भी रहेंगे तो ऐसे ही हो रहेगा। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को सही आचरण या संस्कारों का पालन करना चाहिए। और ये तब हो पाएगा जब हम खुद अच्छे संगति में हो रहे, और दूसरा इस चीज़ को केयरफुली प्रोपगेट भी करें, मतलब एंश्योर करें कि हमको उसका रीज़न मालूम है और दूसरों को भी सिखाएं। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, फिर लोग गलत चीज़ें ही इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हमको उसको अपने तक भी मतलब आने के लिए रोक पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब गलत चीज़ें प्रोपगेट होगी और अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगा तो क्या लगेगा कि यही सही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। जैसे आजकल बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं मालूम रहता तो क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सब चलेगा, कुछ इशू नहीं है, इसमें भी उसमें भी, जिसको जैसे करना है जैसे रहना है, क्या इशू है इसमें। पर पूरा सोसाइटी स्पॉइल होता है इसमें, कितने सारे लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसा होता है ये सभी चीज़ों के कारण।
जब लोग बेसिक बेसिक चीज़ों को भी फॉलो नहीं करते हैं। और ये चीज़ दिखता है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं इसके कारण क्या होता है, पूरा फैमिली कल्चर का नाश हो गया है ना। ठीक है, मैं ये पॉइंट बोल के रखूँगा। तो जैसे आप फॉरेन में जाएंगे, तुम्हें पता है फैमिली कल्चर में वो कितना मैरिज और कितना डाइवोर्स करते हैं उनको याद नहीं रहता है। मेरा 5 हुआ कि 10 हुआ 15 हुआ कुछ याद नहीं होता। जैसे एक ये लेक्चर में सुना था मैंने, तो वहाँ पर एक एक्ट्रेस थी ना, उसने उसको 48 टाइम्स डाइवोर्स लिया उन्होंने, मतलब उतनी बार मैरिज भी किया होगा तभी। उसमें ऐसा बताते हैं कि एक एक्टर से ही 5 या 6 बार मैरिज किया, मैरिज डाइवोर्स मतलब क्या है, कितने साल मैरिज में चला हुआ मालूम, मतलब हर 6 महीना में या 3-4 महीने में डाइवोर्स, उसके महीने भर बाद में ही शादी करते हैं, फिर डाइवोर्स, फिर शादी, फिर डाइवोर्स। तो ये क्या लाइफ है? अगर किसी को कोई संतान भी होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे माता कौन है, तो उसको कुछ समझता ही नहीं, और उसका कैसे डेवलपमेंट होगा। हमको सोचने में भले ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि हम वैसे जगह पर नहीं हैं, बट अगर हम देखेंगे तो फॉरेन कंट्री में ऐसे इनके मतलब बच्चों को देखने वाला ही कोई नहीं रहता, ना माता देखते ना पिताजी देखते, कई बार बोल भी देते कि अनवांटेड चाइल्ड है, कोई नहीं चाहता था इसको। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और कितने सारे इशूज है वहाँ पर ये सभी चीज़ों के कारण, तो सारा वायलेंस क्राइम वगैरह ऐसी चीज़ों के कारण होता है। जब लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं अनवांटेड हूँ, तो मुझे ये पूरा दुनिया क्या है, क्रूर है, मुझे परेशान कर रहा है, तो रिवेंज लेना चाहते हैं और फिर सबको डिस्टर्ब करते हैं और पूरे दुनिया में नाश करते हैं, तबाही मचाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। ये सभी चीज़ें क्यों होता है? जब आप बेसिक चीज़ें फॉलो नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर बहुत आसानी से सुख शांति से व्यक्ति रह सकता है। तो ये सभी चीज़ें का सीखना जरूरी इसके लिए है कि हम अच्छे से रह पाए। तो हमको अपना कल्चर भी सेव करना चाहिए और साथ में बाकी लोगों को भी सिखाना चाहिए कि हम सब लोग मिल करके अच्छे से एक अच्छा जीवन जी पाए। तो अगली बार जो है हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली क्या है, पहले स्कंद में जो आगे एक संवाद आता है परीक्षित महाराज का और धर्म का, तो वहाँ पर भी वो बताते हैं कि किस प्रकार जो है कलयुग में क्या स्थिति है और कैसे एक व्यक्ति को बचना चाहिए कलयुग के प्रभाव से। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय पे जो हमने चर्चा की? हाँ, अंतिम संस्कार जलाने के बारे में मेंशन है ताकि आसक्ति नहीं रहे। जब व्यक्ति का क्या होता है, वो आत्मा आसक्त रहता है, तो जब शरीर जल जाता है तो उसका आसक्ति अपने आप छूट जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है। तो हमेशा उसको याद आते रहता है। जैसे आप जहाँ पर दफनाएंगे ना, तो वहाँ पर इफेक्ट होता है भूत पिशाच का। क्यों इफेक्ट होता है? तो वो लोग घूमते रहते हैं उधर कि मेरा शरीर कब उठेगा कब उठेगा, तो सोचते हैं कोई तो निकाल देगा, फिर मैं वापस से उसी शरीर में जाऊँगा। तो वो इफेक्ट रहता है जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें की जाती है। तो इसके लिए जनरली जलाने के बारे में बताया जाता है कि शरीर को जला देना चाहिए ताकि वो आसक्ति छूट जाए। हाँ, फिर देखिए जो आचार्य रहते हैं उनके शरीर को दफनाया जाता है, वो समाधि बनाने, वो अलग चीज़, क्योंकि उनका शरीर क्या है, वो इतना ज़्यादा आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ है तो पूरा शरीर ही आध्यात्मिक हो गया। तो लोग वैसे शरीर का भी संग करेंगे, मतलब उसका भी दर्शन करेंगे, तो भी उनको उसका भी इफेक्ट होगा। है ना? जैसे कोई व्यक्ति अगर जब करता है कहीं पर रहकर, तो पूरा जगह प्यूरीफाई होता है, भले वो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे तो भी, क्योंकि उसका इफेक्ट रह जाता है। तो वैसे ही भले वो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर रहे थे पहले, तो कोई भी उसके पास जाता है तो उसका इफेक्ट उसको होता है। तो उसके लिए ऐसे केसेस में समाधि बनाया जाता है, बट इन जनरल ऐसा नहीं है। इट इज नॉट जनरल कोर्स ऑफ, वो रेयर चीज़ है जो भगवान के महान भक्त है उनके लिए, अदरवाइज। और किसी का कोई प्रश्न? भगवान तो कलयुग में भी आया, तो फिर इसको कलयुग को क्या है? भगवान हर युग में आते हैं,
ऐसा नहीं है कि भगवान के आने या जाने से फर्क होता है। ओवरऑल उस युग में कैसा स्थिति है धर्म का, उसके अनुसार से डिसाइड होता है। जैसे पता है कि 100% लोग फॉलो करते हैं धर्म को सतयुग में, काफ़ी हद तक 75%, 50%, और कलयुग में 25% ही रहता है। जैसे धर्म के 4 पैर बताए थे, जो अगली बार हम डिस्कस भी करेंगे। तो कलयुग मतलब सतयुग में 4 है, फिर बाद में 3 रह जाता है, फिर 2, फिर 1 ही रह जाता है कलयुग में। तो इसके लिए जनरली लोग ज़्यादातर धार्मिक नहीं रहते, उसके लिए अधर्म के चक्कर में पड़ जाना बहुत आसान हो जाता है कलयुग के समय में। तो एक इफेक्ट होता है कलयुग का। तो भगवान का आना जाना उससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो हर बार आते जाते रहेंगे, हर युग में आते जाते रहेंगे, और भगवान तो नाम के रूप में हमेशा उपस्थित है। और किसी का कोई प्रश्न है? ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि सडनली है ना, रात को और सुबह उठे तो कलयुग चालू, कल द्वापर युग था आज कलयुग चालू, ऐसा नहीं होता है ना। इसके लिए संध्या बोला जाता है, जैसे युग संध्या होता है। जैसे जब द्वापर युग इंड होता है तो लास्ट का जो ये 5% है ना, उसको संध्या बोलते हैं। वैसे ही कलयुग का स्टार्टिंग का 5% वो भी उसका संध्या है। जैसे 4,32,000 साल का कलयुग है, उसका जो भी 5% होगा यानी लगभग 27,000 साल, वो संध्या जैसा ही है ना। अभी हम संध्या में ही हैं, कलयुग फुल फ्लेज से चालू नहीं हुआ है। जब फुल फ्लेज से चालू होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट संध्या में भी ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या होता है, वो ग्रेजुअली ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब द्वापर युग के इंड में ही ट्रांजिशन होना चालू करता है। जैसे ही भगवान चले गए तो फिर द्वापर युग ऑलमोस्ट इंड हो गया, फिर उसके बाद से कलयुग चालू हो गया, वैसा बताया जाता है। फिर उसके बाद से फिर अभी से कलयुग चालू, मतलब 5,500 साल ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो ग्रेजुअल होता है, ऐसा सडनली नहीं कि फॉलो कर रहे थे सारा रिलीजन आज से बंद, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 करके कम होते जाए। जैसे आपको दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है ना, 50 साल पहले क्या था, आप अगर आपके माता पिता से पूछेंगे तो लोग पता नहीं लगता। जैसे भारत में लोग गो हत्या को प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं कर सकते थे 50 साल पहले, 50 या 70 साल पहले, 1940s 50s में, जब इंडिपेंडेंस के आसपास। बट अभी बहुत कॉमन चीज़ हो गया है, बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। तो ये क्या, ये समय के प्रभाव से होता है, सब चीज़ धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पहले आपको ये सभी चीज़ें जैसे मैं बताई, सब कल्चर था ही नहीं कुछ, समय के प्रभाव से होता है, ये सब चीज़ें इफेक्ट हो जाता है, समय का प्रभाव। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न?